इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 12 हमने यहीं पे आके एंड किया था। ये टनल नंबर 7 के पास पहुंच के, और जब हम बनुपली से चले थे तो बनुपली से चलने के बाद यहाँ टनल नंबर 7 तक पहुंचने के लिए अप्रॉक्सीमेटली जो अभी तक हमारी कैलकुलेशन है, ऑलमोस्ट 33 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर कर चुके हैं। और ये यहाँ से टनल नंबर 7 से खड़े होके पूरा पीछे का व्यू है। ये टनल नंबर 7 से पहले जो ब्रिज बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है, ये उसका व्यू है। और इससे थोड़ा सा और पीछे अगर ये जूम करते हैं हम तो एक थोड़ा सा एरिया बेड का है और ऑन ग्राउंड, और उसके पीछे जो 1 किलोमीटर सवा किलोमीटर के आसपास का ब्रिज था वो है। उससे भी पीछे देखते हैं हम तो ये द्रोट रेलवे स्टेशन है। ये देखिए आपके सामने मैं जूम कर रहा हूँ, ये द्रोट रेलवे स्टेशन आ गया। द्रोट रेलवे स्टेशन के बाद उसके आगे ये एक ब्रिज आ गया है, और उस ब्रिज के बाद थोड़ा सा एरिया फिर ऑन ग्राउंड है ट्रैक का, और उसके बाद अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है, और उससे आगे ये टनल नंबर 7 है। यहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं और यहीं पे हमने अपना पिछला वीडियो एंड किया था, और यहीं से ऑनवर्ड अब हम ये अपना पार्ट 13 इसी सीरीज़ का स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 13। तो ये टनल है, इसको अभी हम क्रॉस करते हैं, और क्रॉस करने के बाद फिर दूसरी साइड चलते हैं, और उससे आगे की क्या क्या डेवलपमेंट है वो फिर हम देखेंगे। ये देखिए, ये तो पूरा का पूरा पीछे का व्यू है जहाँ से हमने एंट्री की थी इस टनल के अंदर। और ये सामने आपको दूसरा एंड नज़र आ रहा है टनल का, यहाँ पे हम जाके एग्ज़िट करेंगे। और ये देखिए कि भी जब सेंटर के आसपास हम पहुँच जाते हैं तो टनल के अंदर कितना अंधेरा है, इतना दिन होते हुए, इतनी लाइट होते हुए भी। इस टनल की लेंथ की बात करें तो जितना का हमने अभी ये चला है उससे ये जो हमें एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया लग रहा है, ऑलमोस्ट 500 मीटर से लेके 600 मीटर के बीच में इसका टोटल डिस्टेंस है इस टनल का। तो ये लीजिए, ये अब दूसरा एंड आ गया है टनल का, यहाँ से हम ये एग्ज़िट कर रहे हैं। और ये मैं पीछे का पूरा व्यू इस टनल का दिखा देता हूँ आपको। तो 550 मीटर 600 मीटर के आसपास की ये टनल है। तो ये टनल के आगे की सिचुएशन है, जो भी इन्होंने काम कर रखा है बेड का या साइड पे चट्टानों की सेफ्टी के लिए जो इन्होंने वॉल वगैरह बना रखी है।
एक चीज़ मैं आपको इस टनल की और बता देता हूँ, क्योंकि जब ये टनल बन रही थी उस समय ये एंड के आसपास की कुछ चट्टान जो है वो कोलैप्स कर गई थी। तो ये मैं अभी ये साइड पे जाके ऊपर से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये पूरी आपको टनल नज़र आ रही है और यहाँ पे टनल बनाते समय ये चट्टान कोलैप्स कर गई थी। तो इसलिए ये साइडों पे तो ये देखिए इन्होंने चट्टानों को होल्ड करने के लिए पक्का कर ही रखा है। और लेकिन यहाँ पे भी जब चट्टान कोलैप्स की थी तो टनल बनाते हुए तो इन्होंने यहाँ पे भी ये चट्टान को साइड से देखो पक्का कर दिया था और कुछ एरिया के अंदर इन्होंने मिट्टी डाल दी थी और बाकी कुछ एरिया ऐसे छोड़ दिया है। और इससे अगर पीछे का पूरा व्यू देखोगे तो पूरे का पूरा ज़मीन के अंदर है और यहाँ पे आके ये बाहर आ चुका है, क्योंकि ये कच्ची पहाड़ी होगी तो ये कोलैप्स कर गई थी पहाड़ी। तो ये देखिए, ये पूरा पीछे का व्यू है इस टनल का। और उसके बाद जहाँ जहाँ से पहाड़ी ये कोलैप्स की थी वहाँ इन्होंने पहाड़ी को पक्का कर दिया है और बाकी टनल के ऊपर ये इन्होंने मिट्टी वगैरह काफ़ी डाल दी है। और कुछ थोड़ा सा एंड में इन्होंने खाली भी फिलहाल छोड़ा हुआ है। हो सकता है कि जब फाइनल टच आए इस पूरे ट्रैक का उस समय इसको कवर कर दें पूरे के पूरे को, या कि ऐसे ही छोड़ेंगे। ये जैसे जैसे अभी काम चलेगा वैसे वैसे हमें पता चलेगा। और ये आगे का पूरे का पूरा व्यू है इसका बेड का। और ये पीछे टनल का एरिया है जहाँ से हम क्रॉस होके आए हैं। तो चलिए अब फर्दर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या डेवलपमेंट फर्दर और आगे है इस बेड के ऊपर। ये देखिए, ये पूरा पीछे का व्यू है। यहाँ टनल से हमने एग्ज़िट किया था, उसके बाद आगे ये पूरे का पूरा बेड है, लेकिन बहुत बढ़िया कंडीशन नहीं है बेड की। साइडों पे चट्टानों को कुछ सपोर्ट दे रखी है इन्होंने, थोड़ी थोड़ी लेवलिंग भी हो रखी है, बाकी कहीं पे काफ़ी अभी यहाँ पे काम होना बाकी है। और एक ये आगे देखिए, ये आगे पूरी की पूरी इस बेड के ऊपर खाई है। तो ये साइड से रास्ता निकाला हुआ आगे जाने के लिए, हम भी उसी रास्ते से आगे जाएंगे। पर ये सामने देखिए बिल्कुल पूरी की पूरी खाई है। अभी ये पूरी खाई ये एक डंगा लगा के सपोर्ट लगा के इसको वो भरेंगे, पक्का करेंगे, उसके बाद इसको लेवल करेंगे, मिट्टी को जाम करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये तो साइड से रास्ता है आगे जाने के लिए। तो यहाँ पे तो ये पूरा अभी बेड का काम भी बाकी है। ये देखिए, ये है वो खाई पूरी की पूरी जो अभी फिल होनी बाकी है और उसके बाद ही यहाँ से बेड कंप्लीट होता है। तो ये फर्दर आगे बेड की पोजीशन है। ये भी देखिए, दोनों साइडों के ऊपर अभी कोई चट्टानों को सपोर्ट नहीं दी हुई है, बस एक बेड बनाते हुए आगे ये चले गए हैं। तो ये मतलब स्टेटस ऐसे ही मतलब कहाँ तक है ये देखते हैं। ये देखिए, ये जा रहा पूरे का पूरा बेड। और अगर हम टनल से निकलने के बाद की बात करें तो वहाँ से ऑलमोस्ट 1.25 किलोमीटर के आसपास, 1.5 किलोमीटर के आसपास का ये पूरा डिस्टेंस है जो ये बेड का है। टनल के बाद अप्रॉक्सीमेटली ये 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस। और उसके बाद ये देखिए आगे आके फिर ये बेड ख़त्म हो जाता है और ये आगे पूरी खाई नज़र आ रही है। चलो देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। ये देखिए, ये एंड आ गया इस बेड का और उसके बाद पूरी की पूरी खाई नज़र आ रही है। वहाँ पे ये देखिए, ये एक ब्रिज बन रहा है। ये देखिए, ये पूरे का पूरा ब्रिज बन रहा है और ये ब्रिज भी अंडर कंस्ट्रक्शन है।
और यहाँ से थोड़ा सा अगर मैं ये देखे यूम करता हूँ तो ये पूरे का पूरा ब्रिज का एरिया है। ब्रिज जहाँ पे ख़त्म होता है सामने आपको एक टनल नज़र आ रही है बनती हुई, और ये बिल्कुल छोटी सी टनल है। देखो टनल के दोनों एंड यहाँ से नज़र आते हैं। तो ये पूरी जितनी भी खाई है इसको ये ब्रिज से क्रॉस कर रहे हैं और उसके बाद आगे ये टनल बन रही है। और ये पूरे का पूरा ये ब्रिज और टनल से पहले जो भी बेड है ये पूरे का पूरा पीछे का एरिया है आपका। और ये पूरा जहाँ से टनल नंबर 7 को हमने एग्जिट किया था वहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये। और अब यहाँ से तो कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा हमें आगे जाने के लिए, तो चलिए कहीं से घूम के पहुँचते हैं, फिर आपको आगे का मैं डेवलपमेंट बताता हूँ। ये देखिए ये अभी हम पहुँच गए हैं नीचे जहाँ पे ये ब्रिज बन रहा है। यहाँ पे ये इन्होंने कुछ बरसाती पानी के लिए भी निकास रखा हुआ है और ये पूरे पिलर बन रहे हैं इसके ब्रिज के। और इस साइड को ये पिलर बनते हुए जा रहे हैं, आगे पहाड़ी है और उसके बाद आगे टनल है, तो उसी साइड को चलो हम चलते हैं और आगे जाके देखते हैं। तो ये देखिए ये तो पूरे का पूरा ब्रिज का व्यू है जो वहाँ से हमने छोड़ा था बेड उसके बाद का। तो ये देखिए ये भी पिलर चट्टानों के ऊपर बनते हुए आगे ये ब्रिज को कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे चल के देखते हैं। यहाँ से भी देखिए एक व्यू इस पूरे ब्रिज का और ये पिलर का यहाँ से। ये देखिए ये मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ इस पिलर के पास, और इस पिलर से यहाँ ये पीछे का मैं आपको ये पूरा व्यू दिखा रहा हूँ इस ब्रिज का। और देखिए वो सामने बेड था, उसके बाद ये पिलर बनते हुए आ रहे हैं और ये ब्रिज आगे कंटिन्यू चल रहा है। एक पिलर ये है, इसके बाद भी एक पिलर और है आगे नेक्स्ट पहाड़ी के ऊपर। तो ये लास्ट पिलर आ गया जी ब्रिज का, और यहाँ से देखिए ये पूरा ब्रिज बन रहा है वहाँ तक। ये पूरे का पूरा इस ब्रिज का व्यू है। और इसके बाद आगे हमें टनल एक नज़र आ रही थी, तो चलिए उस टनल तक भी पहुँचते हैं। ये तो पूरे का पूरा पीछे का व्यू है, ब्रिज का व्यू है। तो अब आगे हम टनल पे पहुँचते हैं। और क्योंकि ये जो वीडियो था हमारा ये हमने टनल नंबर 7 से शुरू किया था, और ये देखिए ये टनल नंबर 8 आ गई है सामने, और इसके वहाँ पहुँचते हैं। ये देखिए ये है जी टनल नंबर 8 और इसका काम चल रहा है पूरे का पूरा। छोटी सी टनल है, ये देखिए दूसरा एंड भी नज़र आ रहा है, लेकिन ये पूरा इसको सपोर्ट दी हुई है और इसका पूरा फुल फ्लैश काम चल रहा है अभी। ये पूरे का पूरा व्यू है टनल नंबर 8 का। और इससे पीछे ब्रिज है, उससे पीछे बेड है, और उससे पहले टनल नंबर 7 का व्यू हमने आपको दिखाया था। और ये यहाँ खड़े होके पूरे का पूरा आप ये व्यू देखिए ब्रिज का, उसके पीछे बेड का और ये टनल नंबर 8 का। तो ये दोस्तों हमारी पूरी इस वीडियो की कवरेज थी टनल नंबर 7, उसके बाद नेक्स्ट आगे बेड, फिर ब्रिज, फिर टनल नंबर 8। तो हम आज अपना ये जो वीडियो है नुपली बिलासपुर मनाली लेह लद्दाख रेल लाइन डेवलपमेंट पार्ट 13 इसको आज यहीं क्लोज़ करते हैं, और यहीं से ये टनल नंबर 8 से ऑनवर्ड आगे की कवरेज शुरू करेंगे हम पार्ट 14 में। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको मेरी ये एफर्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।